आज बन रहा है चिकन कोरमा, बड़े ही मज़े की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अली शेख की दुनिया। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज हम बनाने लगे हैं जी चिकन कोरमा, वो भी देगी स्टाइल में। बड़ा ही मज़े का बनेगा और ये बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो। ठीक है जी, अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है जी 2 kg चिकन और मैंने एक पैन ऊपर चढ़ा दिया है। इसमें मैंने डाला है जी 1 कप घी। हम इसको घी में बनाएंगे, ऑयल में मैं नहीं बनाऊंगी। घी थोड़ा गर्म करने के बाद इसमें मैंने 4 प्याज दरमियाने साइज़ के बारीक कट कर लिए हैं और इसको मैं करूँगी इसमें फ्राई लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। ठीक है जी, प्याज हम डार्क ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि इससे फिर हमारे कोरमे का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब इसको तकरीबन 10 मिनट तक मैं तेज़ आंच पे फ्राई करूँगी और उसके बाद 5 मिनट तक लो आंच पे। ठीक है जी, 10 मिनट के बाद ये देखिए जी प्याज हमारा तकरीबन इतना ब्राउन हो चुका है। अब इसको हम 2-3 मिनट और ब्राउन करेंगे और इसके बाद हम इसको किसी पेपर पे या हम टिश्यू पे निकाल लेंगे। ये देखिए जी प्याज जो है हमारा तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो चुका है और इसका बड़ा ही खूबसूरत सा कलर आने तक हमने इसको फ्राई किया है। अब इसको हम अपने पेपर पे निकाल लेते हैं ताकि इसका एक्स्ट्रा घी जो है वो ड्राई हो जाए। उसके बाद हम इसको अपने कोरमे में यूज़ करेंगे। मार्केट का जो प्याज होता है वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं देता। अब ये देखिए जी घी मैंने जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया है, इसी घी में मैं डाल दूँगी जी चिकन। जो मैंने 2 kg चिकन आपको बताया है उसमें मैं शामिल कर दूँगी। साथ साथ मैं आपको वीडियो ताकि लंबी ना हो आपको चीज़ें भी बताती जाऊंगी और अपनी रेसिपी भी हम बनाते जाएंगे। चिकन को मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट लाइट गोल्डन शेड आने तक, हल्का सा इस पे कलर आ जाएगा तो ये फ्राई भी हो जाएगा, तब हम इसको निकाल देंगे। फ्रेंड, जब हम जो कोरमा है उसको चिकन को फ्राई करके या गोश्त को फ्राई करके हम बनाते हैं तो उसका टेस्ट बड़ा ही लाजवाब बनता है। आप इसी तरीके से बनाइएगा और आपका जो कोरमा है लोग खाएंगे और उंगलियां चाट जाएंगे। ये बड़ा ही आसान तरीका है और बहुत ही मज़े का बनता है। ये देखिए जी 3 से 4 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है। अब जो चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसको मैं इसमें से निकाल दूंगी। सारा चिकन मैंने जो फ्राई कर लिया है इसको हम पहले अलग से निकालेंगे। अब उसी घी में मैंने डाल दिया है जी 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, और इसमें मैं शामिल कर दूंगी 2 टेबलस्पून अदरक और 3 से 4 हरी मिर्चें जो मैंने पेस्ट बना के रख ली हैं, ये इसमें हम शामिल कर देंगे। अब इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे और इसमें मैंने डाल दी हैं 8 से 10 हरी इलायची और उसको ना मैंने तोड़ा है, साबुत हरी इलायची यूज़ की है। और इसमें बादियान के फूल की जो पत्तियां होती हैं वो तकरीबन 10 से 12 मैंने वो शामिल कर दी हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे। अब इसी सारे मसाले में मैंने अपना चिकन जो फ्राई किया था वो इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको हम मिक्स करने के बाद इसमें मैं ड्राई मसाले डालना शुरू कर दूंगी। अब ड्राई मसालों में मैंने लिया है जी 2 टेबलस्पून पिसा हुआ ज़ीरा और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किया है जी कोरमा मसाला और 3 टेबलस्पून भर के मैं इसमें डाल रही हूँ जी भुना कुटा हुआ सफ़ेद धनिया। अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून नमक का, क्योंकि जो हमने इसमें मसाले शामिल किए हैं, जो कोरमा मसाला शामिल किए उसमें भी नमक है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और सिर्फ 1 से 2 मिनट भूनेंगे। इसमें अब डाल दिया जी मैंने 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है जी पिसी हुई लाल मिर्च का, और तकरीबन ½ kg के करीब 2 कप के करीब है जी दही, वो इसमें हम शामिल करेंगे।
इस स्टेज पे हमने थोड़ी आंच तेज़ रखनी है ताकि दही का पानी ड्राई हो जाए। अब इसको मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी। अब आप देख सकते हैं कि जी 5 मिनट के बाद ये हमारा जो दही का पानी था वो भी ड्राई हो चुका है और कोरमा हमारा तकरीबन गल भी चुका है, क्योंकि हमने इसको पहले फ्राई भी किया था। अब इसमें मैं जो प्याज था उसको हाथों से ही क्रश करके मैं इसमें डाल दूंगी, जो प्याज हमने फ्राई किया था। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें हम थोड़ा पानी शामिल करेंगे। अगर आप थोड़ा सा ग्रेवी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो आप इसमें हाफ कप पानी शामिल करके आप इसको इसी तरह भी खा सकते हैं। ये मैंने तकरीबन हाफ ग्लास के करीब इसमें शामिल किया है पानी, क्योंकि पकने के बाद ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और हमें अच्छी सी ग्रेवी भी मिल जाएगी। ये अब तकरीबन इसको मैं 5 से 7 मिनट के लिए मैं फिर ढक के पकाऊंगी। अब इसमें मैं डाल देती हूँ जी खुशबूदार सा होममेड हमारा गरम मसाला, जिसमें जायफल जवित्री भी शामिल है। ये मैंने तकरीबन 1 पिंच के करीब जायफल जवित्री का पाउडर डाला है और इसमें 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है जी गरम मसाला। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अब ये जी इसमें मैंने डाल दिया है हाफ टी स्पून के करीब क्योड़ा वाटर, जिससे इसकी बड़ी मज़े की खुशबू आएंगी। अब इसको मैं ढक के तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। टोटल हमारा टाइमिंग तकरीबन हमें 20 से 25 मिनट में हमारा ये मज़ेदार किस्म का कोरमा तैयार हो जाएगा। अब ये देखें जी, कोरमा हमारा तकरीबन तैयार है। अब इस पे मैं थोड़ी सी और खुशबू शामिल करूँगी, जिसमें मैं इसमें डालूँगी जी ड्राई मेथी, कसूरी मेथी और थोड़ा सा हरा धनिया मिक्स करके मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और फ्रेंड इसको तकरीबन 1 मिनट के बाद हम डिश आउट कर सकते हैं। अब ये देखिए, इसका कलर देखें, आप इसका टेक्सचर देख लें। इसकी थिकनेस मैंने इतनी ही रखी है, आप मज़ीद ड्राई करना चाहें और ड्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसी तरह ही उतार दूंगी। अगर अब आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन मिलता जाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें जी हमारे चिकन कोरमे का फाइनल लुक, और इतना मज़े का ये तैयार हुआ है कि आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में रखें याद। लाली शेख को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।